आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की कविता करेंगे, हमारा देश। कविता का नाम है हमारा देश। हम, हमारा देश जहाँ हम रहते हैं, हमारा जो वास है। कविता है, ये कविता हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह से ली गई है। सबसे पहले हम इस कविता को पढ़कर देखते हैं, आखिर कवि हमें कहना क्या चाहते हैं। इन्हीं तृण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गवारू झोपड़ों में हमारा देश बसता है। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। इन्हीं के मर्म को अनजान शहरों की ढकी लोलुप विशैली वासना का सांप डसता है। इन्हीं में लहरती अल्लड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। इन्हीं में लहरती अल्लड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। पर मेरा देश बसता कहाँ है? अगेय जी कहते हैं, इन्हीं तृण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गवारू झोपड़ों में हमारा देश बसता है। हमारा देश किसी बहुत बड़े आशियाने की कल्पना नहीं है। हमारा देश एक साधारण से जीवन में रहते हुए साधारण से लोगों की सभ्यता संस्कृति को सुरक्षित रखता हुआ एक भूखंड है। जहां हम रहते हैं, जहां हमारा भाव रहता है, जहां अपनापन रहता है, वहां हमारा देश बसता है। इन्हीं तृण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गवारू झोपड़ों में ही हमारा देश हमारा देश बसता है। ही उन्होंने जोर दिया है इस बात पर कि मेरा देश किन्हीं 5 स्टार होटल्स में नहीं रहता। मेरा देश कहीं बहुत बड़े बड़े मॉल्स में भी नहीं रहता, थिएटर्स में भी नहीं रहता। मेरा देश तो तृण फूस छप्पर से ढके झोपड़ों में रहता है। ढुलमुल गवारू, ढुलमुल मतलब ढीले ढाले से, सीधे साधे से, गवारू झोपड़ों में ही मेरा देश बसता है। मेरा देश इन्हीं में बसता है। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। हमारे यहाँ संगीत ऐसा नहीं कि बंधा बंधाया कोई संगीत हो, अपने आप गरजता है, अंतस से उचता है। ढोल मादल बांसुरी के सुर, जहां उंगलियां चलती हैं, जहां सांस से सुर निकलता है, उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। वो साधना जो हमारे पूर्वजों ने की है, जो हमारे अग्रजों ने की है, साधना का रस बरसता है। जो जितना गाता चला जाता है, उसका गला उतना ही सुरीला होता चला जाता है। हमारे यहाँ पर वो कहते हैं कि कुछ भी ड्राइंग रूम में सजे हुए फूलों की तरह नहीं है, हर चीज वन लतिका की तरह स्वतः संभूत है। आपने लता मंगेशकर का नाम सुना होगा, जो सुर साम्राज्ञी है, जिसके स्वरों के आगे हर व्यक्ति का मस्तक नत है। वो सुर साधिका लता मंगेशकर अपने एक बयान में कहती हैं कि मैं एक दिन में 18 घंटे रियाज करती हूँ। आप कल्पना कीजिए, वो व्यक्तित्व जो एक दिन में 18 घंटे रियाज करता होगा, उसका गला, उसके लिए किसी सुरीली दवा की जरूरत नहीं होगी। मिठास अपने आप भरी जाएगी। आपको पता होगा कि उनके गले की कीमत भी हमारी विदेशी कंपनियां, बाहर के लोग करोड़ों में लगा रहे हैं। मृत्यु के बाद भी अगर उनके गले के ऊपर उन्हें किसी तरह के विज्ञान की खोज की, शोध की अनुमति दी जाए तो वो करोड़ों रुपया देने को तैयार हैं। लेकिन वो गला तैयार किससे हुआ? साधना से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की गजल की 2 पंक्तियां हैं, लिखते हैं, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं मुकद्दर को तुषार, उनकी किस्मत के सफ़े कभी कोरे नहीं होते। तो बच्चों, तुम हिंदुस्तान में रहते हो, जहां पर हर चीज, हर काम श्रम से होता है, जहां हर काम, हर मंजिल मेहनत से पाई जाती है।
कहते हैं बेकार है उनसे मंजिल की जुफ्तजू मांझी, बेकार है उनसे मंजिल की जुफ्तजू मांझी, मेहनत की राह पर थक कर जो बैठ जाते हैं, साधना का रस बरसता है। हमारे तो देश की संस्कृति में, हमारे तो लहू की नस नस में ये बात घर की है। हमें तो जन्म घुट्टी में ये बात पिलाई जाती है कि साधना से ही सफलता का दरवाजा खुलता है। तो आप अपने आप में साधना में चले जाओ। जिस भी मुकाम को तुम पाना चाहते हो वहां पर प्रयत्नों से, अपने अपने प्रयासों से तुम पहुंच सकते हो। हमारी तो गीता भी यही कहती है कि किसी भी मंजिल को पाने के दो ही रास्ते हैं, एक अभ्यास और दूसरा वैराग। अभ्यास क्या है? जब तुम बार बार अभ्यास करते हो, बार बार खुद को मांझते हो, यही तो तुम्हारी साधना है। हमारे यहाँ क्या है, उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। तो जो संगीत हम लता के गले से सुनते हैं वो उनकी साधना का रस है, जिसका आनंद हम लेते हैं। फिर कवि आगे कहते हैं, इन्हीं के मर्म को अनजान शहरों की ढकी लोलुप विशैली वासना का सांप डसता है। इन्हीं के मर्म को अनजान, जानते नहीं, ये लोग बड़े सीधे साधे हैं, जानते नहीं हैं शहर क्या है। कहते हैं अनजान शहरों की ढकी लोलुप विशैली वासना का सांप डसता है। एक जो गांव में रहता है, आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, रोज बीजता है, पानी देता है, अपने खेत को सींचता है, फसल आती है, बेचता है, खाना खा लेता है। कुम्हार है, मिट्टी को बांधता है, पकाता है, बर्तन बनाता है, बेचता है, सीधी सादी सी जिंदगी जी लेता है। लेकिन यकायक एक सड़क गुजरती है जो शहर से गांव तक आती है और गांव से शहर तक जाती है। जब वो इस शहर से अपना नाता जोड़ता है, वासना चिंतन करता है बार बार। वासना है किसी भी इच्छा का बार बार चिंतन करना। विषैली वासना का सांप डसता है। विषैली विष से भरी हुई है। सांप क्या है? विष से भरा हुआ। एक बार काटता है तो कहते हैं सांप का कटा तो पानी भी नहीं मांगता। तो ये वासना क्या है? ये लोलुपता क्या है? ये लालच क्या है? शहरों की ढकी लोलुप विषैली वासना का सांप डसता है। लोलुप लालच, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। कहानी सुनी होगी तुमने उस व्यक्ति की जिसे एक अरब अपने देश ले जाता है, एक व्यक्ति को, और उसे कहता है देख दूर तक जहां देख सकता है वो जमीन अपनी है। तू जितनी दौड़ लेगा उतनी तेरी हो जाएगी, पर शर्त यह है कि तुझे लौट कर वापिस आना होगा और सूर्य ढलने से पहले पहले तुझे यहां तक पहुंचना होगा। वापिस यहीं मैं तुम्हें मिलूंगा और ये सारी जमीन जितनी तुम नाप कर आए हो वो तुम्हारी हो जाएगी। ये झंडा अपने साथ ले जाओ, जहां से तुम वापस मुड़ो इसे गाड़ाना। भागता है वो श्रमिक, सोचता है अभी तो बहुत समय पड़ा है, थोड़ी और नाप लूं, थोड़ी और नाप लूं, थोड़ी और नाप लूं। नापता चला जाता है, नापता चला जाता है, हाफता चला जाता है, लेकिन लौट नहीं पाता। लोलुपता, और अधिक और अधिक और अधिक मिल जाए मुझे। और शर्त क्या थी कि अगर लौट कर नहीं आया तो मैं तुझे अपना मजदूर बना लूंगा, तू मेरा दास हो जाएगा। वो व्यक्ति लौट कर नहीं आ पाया और वो उस अरब का दास हो गया। तो क्या सीखा हमने इससे? कि लालच नहीं करो, अपनी मेहनत से जितना मिलता है। कहते हैं वक्त से पहले और मुकद्दर से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, लोन ले लो, ये कर लो, बहुत सी चीजें दिखाई जाती हैं तुम्हें, तुम ये सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ ले सकते हो,
पर कैसे? लोलुपता। बैंक आता है, बैंक आता है, तुम्हें लालच देता है कि देखो हम तुम्हें इतना लोन दे देंगे, तुम ये करो, तुम ये बना लो, तुम ये खरीद लो। लेकिन क्या है वो? हमारे अंदर की इच्छाओं के उमड़ते हुए उफान को और तेज करने का एक साधन है बस। तो ये हमारे आम व्यक्ति की क्या करता है? वासना का सांप। उसके दिल में भी वो इच्छाएं उठती हैं, काश मैं भी ये ले लूं, क्या फर्क पड़ता है, बैंक से लोन लिया और काम कर लिया। याद रखो, हमारी संस्कृति क्या कहती है? अपने पांव उतने ही पसारिए जितनी तुम्हारी चादर हो। तैते पांव पसारिए जैती लंबी। तो क्या कहता है? इन्हीं में लहरती अल्लड़ यानी संस्कृति पर दुर, की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। लहरती अल्लड़। अल्लड़ क्या होते हैं? जो बड़े सीधे साधे से, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कैसी है, कैसे रह रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने चप्पल पहनी है, जूता पहना है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कपड़ा ब्रांडेड पहना है, बस उन्हें तो इतना ही लगता है, अरे तन ढक गया ना, बहुत बढ़िया। अयानी। अयानी मतलब बहुत ही सीधी सादी बचपने का स्वभाव, जिसमें किसी से कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई वैर नहीं है, कोई द्रोह नहीं है। अयानी संस्कृति पर, अयानी संस्कृति पर नहीं, संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता। सभ्यता, अरे हम सभ्य हो गए, सभ्यता का भूत हंसता है। अभिप्राय क्या है इसका? सभ्यता क्या दिखाना चाहती है? ब्रांडेड कपड़े डाल लिए हमने और हम बड़े अच्छे से तैयार हो गए, अच्छा सा सूट बूट डाल लिया, और हमने क्या कहा? अरे तुमने क्या डाला, ये धोती कुर्ता। अरे अभी क्लास में कोई आ जाए जिसने धोती डाली हो, कुर्ता डाला हो और अपने कंधे पर एक साफा डाला हो, सारी कक्षा क्या करेगी? हा 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 करके हंसेगी उस पर कभी सोचा है कि वो पोशाक जो वो पहन कर आया है वो हमारे यहाँ के वातावरण के अनुरूप है? क्योंकि हम भूमध्य रेखीय भूखंड में रहते हैं जहाँ बहुत गर्मी होती है, इसलिए सूती कपड़े पहनने होंगे। संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। जहां हम बनावटी मुखौटे डाल लेते हैं, जहां हम लोगों से बनकर मिल लेते हैं, जहां हम ब्रांडेड कपड़े डालकर अपने आप को ऊंचा और बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं, और वो ग्रामीण सीधे साधे कपड़ों में अपने आप को और ही और छोटा मानने लगता है। सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है? ऐसा नहीं है कि जिंदगी केवल ब्रांडेड कपड़ों से जी जाती है। अरे अगर ब्रांडेड कपड़ों से खुशी मिलती होती तो शहरी लोगों के ऊपर इतना दबाव और उनके दिमागों पर इतना तनाव नहीं होता। आखिर ये शहर हैं क्या? आप इनका सबसे पहला वाक्य अगर आप पढ़ के देखते हो बच्चों, तो आप इनमें क्या कहते हैं? कहते हैं इन्हीं झोपड़ों में हमारा देश बसता है। कहना क्या चाहता है कवि? मैं आज आपको देश का मतलब समझाती हूँ इस कविता के माध्यम से। देश क्या है? देखो बेटो, दो शब्द हैं हमारे पास, एक है देश और दूसरा है राष्ट्र। राष्ट्र हम आज कहते हैं, आज हम बड़े राष्ट्रवादी हैं, हम बड़े नेशनलिस्ट हैं, लेकिन ये देश और राष्ट्र में अंतर क्या है? देखो बच्चों, देश दो आधार लेकर चलता है, एक है ऋषत्व का आधार और दूसरा है राजत्व का अधिकार। तुमने देखा होगा पुराने राजाओं के यहाँ ऋषियों की बहुत इज्जत होती थी। ऋषि राजा के लिए सम्माननीय होता था और राजा ऋषि के चरणों में झुकता था, एक संत के आशीर्वाद की कामना करता था। दो आधार, राजत्व का भाव, प्रभुत्व का भाव, ऐश्वर्य का भाव, और ऋषत्व का भाव, वैराग्य का भाव और त्याग का भाव। मतलब अपने अंदर इतना ऐश्वर्य
समेट लो कि तुम किसी ऋषि को भोजन दे सको, और ऋषत्व क्या है, तुम उसका त्याग कर सको। हमारा देश दो भावों पर चलता है, त्याग और भोग। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृथा कस्य धनम। किसका धन है ये? मागृथा, लालच मत कर। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, उसे त्याग कर भोग। तृण तूल, छप्परों में ही मेरा देश बसता है। देश है ये, राष्ट्र नहीं है ये। राष्ट्र क्या है? सभ्यता का भूत हंसता है। क्या है वो सभ्यता? चार आधार लेकर चलता है हमारा राष्ट्र। वो चार आधार कौन से? पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद, कि राज्य मेरा है, ये पूंजी मेरी है, इतना इकट्ठा किया है मैंने, और ये है हमारा राष्ट्र। चार वादों पर चलता है। तो कवि क्या कहना चाहता है कि हमें अपने देश में रहना है, राष्ट्र में रहना है तो पूंजीवाद के साथ चलना है, देश में रहना है तो राजत्व और ऋषत्व को धारण करना है। तो मेरा देश किस में बसता है? राजत्व के भाव में, ऐश्वर्य के भाव में, और फिर बसता है, आसरा लेता है ऋषत्व का, त्याग का और वैराग्य का। जब तक हम अपने ऐश्वर्य में वैराग और त्याग नहीं लाते, तब तक हम अपने ऐश्वर्य को भोगने का वास्तविक मतलब कभी नहीं समझ पाएंगे। तो अपने हमारे देश के माध्यम से कवि कहना चाहता है, ऐश्वर्य को पैदा करो, तैयार करो, धारण करो, लेकिन किस भाव से? त्याग के भाव से। तो हमारे ईशोपनिषद का जो सबसे पहला मंत्र है वो यही है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। हमारी संस्कृति ये मानकर चलती है कि जहां 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 भी तुम्हें कुछ भी दिखाई देता है वहां ईश्वर बसता है, और ईश्वर से हम सब प्यार करते हैं। तो हमारी ये कविता, और फिर क्या कहता है? तेन त्यक्तेन भुंजिथा, उसे इतना ऐश्वर्य है तेरे, उस ईश्वर का ऐश्वर्य समूची सृष्टि में बिखरा पड़ा है, पर हे इंसान तू उसे त्याग कर भोग। मागृथा, लालच मत कर। कस्य धनम, किसका धन है ये? एक तरफ तो हम ये सोचते हैं कि ये धन किसका है, दूसरी तरफ आज की सभ्यता क्या कहती है? वसुधैव कुटुंबकम की इस संस्कृति को त्यागती हुई आज की संस्कृति क्या कहती है? द होल वर्ल्ड इज अ मार्केट। कुछ भी बेच लो, कुछ भी खरीद लो, क्या फर्क पड़ता है हमें? हमें तो ये सामान बेचना है और पूंजी प्राप्त करनी है। बस यही है हमारी संस्कृति, यही है हमारे देश और राष्ट्र की भावना में अंतर। हमारा देश भोग और त्याग को लेकर चलता है, जबकि राष्ट्रवाद, पूंजीवाद और सामंतवाद को लेकर चलता है। तो आज से हम अपने देश की इस भावना की इज्जत करेंगे कि मेरा देश इन्हीं झोंपड़ों में बसता है और हम यहाँ के बाशिंदे हैं। हम अपनी सादगी को नहीं भूलेंगे, हम अपनी समता की संस्कृति को नहीं भूलेंगे, हम अपनत्व के, आत्मीयता के भाव को नहीं भूलेंगे। हम कभी भी अपनी संस्कृति, अपनी पोशाक, अपनी भाषा, अपने देश का मजाक नहीं उड़ाएंगे। इसकी इज्जत करेंगे क्योंकि ये हमारा राष्ट्र है, हमारी माँ है, हमारा देश है।